आज हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेरे गुरु कर्नल आर एस सिंह साहब मौजूद हैं और हमारे देश में इस मुलाकात से पहले कई सारी घटनाएं घटी हैं। खासतौर से इस देश में हम पिछले करीब करीब 2-3 महीने से एक यात्रा के बारे में बड़ा जिक्र हो रहा है। अलग अलग किस्म की उसमें तस्वीरें भी आ रही हैं, अलग अलग किस्म के मुद्दे भी आ रहे हैं और इस बीच में भारत की चाइना के साथ सीमा पे झड़प भी हुई, पाकिस्तान के साथ भी कई सारे मामला हुए, यूएन के अंदर भी भारत ने अपनी कई जगह बात रखी। लेकिन भारत में एक यात्रा चल रही है और एक पार्टी जिसकी नींव 1885 में एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने रखी थी, उस पार्टी के कई बार टुकड़े हुए। कभी वो आई बनी, कभी वो ए बनी, कभी वो टी बनी, कभी वो जे बनी और आखिर में जो पार्टी जो भी है, उस पार्टी के एक नेता या परिवार के एक पुत्र ने एक यात्रा निकाली है और उसे नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में राजनीतिक क्या एजेंडा है, मुझे उसमें शायद या मुझे और आर.एस. सिंह साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी यात्राएं समय समय पर निकलती हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने दौर में एक यात्रा देखी कि किस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश के अंदर एक यात्रा निकाली और उसका क्या असर हुआ। अब जो यात्रा निकल रही है ये 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई है और बताया जा रहा है कि श्रीनगर में इसका समापन होगा। लेकिन मेरा सिंह साहब से आज बुलाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम इस देश में इस यात्रा में बीच बीच में जैसे किसी फिल्म के अंदर स्पेशल अपीयरेंस में लोग आते हैं, उसी अंदाज में ऐसे वो लोग आ रहे हैं जिनकी गतिविधियां, जिनका पूरा कैरियर बहुत डूबियस रहा है। एक चेहरा एक दिन यात्रा में नजर आता है, एक महिला, बुजुर्ग महिला, जिन्होंने इस देश में बांधों के खिलाफ खूब आंदोलन चलाया और उन्होंने कई दुनिया भर के प्राइज उसमें उनको मिले। वो इसमें आई मेधा पाटेकर, फिर वो कितने कदम चली, फिर वो चली गई। समय समय पे बीच बीच में बॉलीवुड के जोकर आए, वो चले गए। फिर बीच में हमने देखा कि रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो भी आए उसमें। लेकिन एक नाम जो है, जो मेरा मुझसे ज्यादा बेहतर कर्नल आर सिंह साहब जानते होंगे उनको, उनका नाम है दुल्लत, जो रॉ के पूर्व चीफ रहे हैं और उन्होंने कोई किताब भी पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर लिखी थी। और ये भी मैं जानता हूं कि ये हमारे दौर में हुआ कि फारूक अब्दुल्ला उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के पास आए थे और दुल्लत की सिफारिश की थी कि आप इनको रॉ का चीफ बना दीजिए, और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया भी। और उस कश्मीर का पूरा हाल आपने देखा किस तरह से हुआ। और जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में ये पीसनिक नाम की दुकान चलती थी, तो ये दुल्लत हो, ये तमाम सारे वो लोग जो पीसनिक के नाम से आना जाना होता था, ये बीच में बातचीत करते थे। मेरा सिंह साहब से सवाल यह है कि इस यात्रा के राजनीतिक कारणों से हटके क्या इस यात्रा के माध्यम से देश भर में छोटी बड़ी तस्वीरें, छोटे कद बड़े कद के तमाम लोग, क्या इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों को एक मंच पे लाने की कोशिश हो रही है? क्या इनका कोई विदेशी लिंक है जिसके कारण ये लोग इस यात्रा में आते हैं और फिर कुछ दूर चलते हैं, फिर चले जाते हैं? आखिर कौन सी ताकतें हैं जो इस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में आ रही हैं, जिनका चरित्र पूछी दिखाई है और उनका किरदार रहा है? सिंह साहब, मैं शुरू में सिर्फ यही पूछूंगा कि इस यात्रा का मकसद क्या देखते हैं, और खास तौर से ये जो 3 कैरेक्टर हैं, दुल्लत साहब हो या रघुराजन हो या ये आपकी मेधा पाटेकर हो, इसके पस मंजर में आप इस यात्रा को किस तरह देखते हैं? आपके सुनने वाले श्रोतागण और मैं सभी को प्रणाम करता हूं।
मैं तीनों शख्स पे टिप्पणी करूंगा और भी लोगों पे टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं अपनी शुरुआत दुल्लत साहब से करूंगा। दुल्लत साहब, आदरणीय दुल्लत साहब ने मुझे RANW में उन्होंने मुझे इंडक्ट किया था। वो मुझे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में जिसके भी वो उसके भी हेड थे, वो मिले थे। और बाद में मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी और मैंने उनको RANW ज्वाइन करने के पहले मैंने तमाम उनको प्रेजेंटेशन दिया था, साउथ 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 ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक पे। ठीक है, क्योंकि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेरा बैकग्राउंड था। मैं स्टाफ कॉलेज करके मैं MI डायरेक्टरेट में यहाँ पे आया था, तो मेरा वो एक्सपर्टीज था। तो इस तरीके से उन्हीं के जरिए मैं आया RANW में। और एक बहुत सुशील, मधुर भाषी और एक बहुत बहुत भद्र पुरुष, एक बहुत भद्र पुरुष वो है। लेकिन आदरणीय दुल्लत साहब को मैं इतना ही कहूंगा कि जो अभी फिलहाल में आप जिन लोगों के साथ देखे गए, तो आपकी कंपनी ठीक नहीं है दुल्लत साहब, माफ कीजिएगा। आपकी संगत ठीक नहीं थी। ये किन लोगों के साथ आप जुड़ गए हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रघुराम राजन, मेधा पाटकर। दुल्लत साहब, अगर आप ये नहीं, इनके पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, आप दोनों दोनों में आप काम कर चुके हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप इससे अनभिज्ञ हैं, तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता और हिंदुस्तान का कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन हाँ, अब चूंकि मैं आज पुष्पिंदर जी के साथ आज ये वार्तालाप कर रहा हूं, तो मैं सभी जो श्रोतागण हैं और बाकी जो लोग इसके बाद इसको सुनेंगे YouTube के जरिए, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा दुल्लत साहब से कि आप ये बताइए कि आप तो IB में रह चुके हैं, रॉ में भी काम कर चुके हैं, तो कम से कम ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पता करके देश को बताइए ना कि ये जो 2008 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था चाइना के साथ, उसमें क्या था दुल्लत साहब? ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप कहेंगे कि मैं रिटायर हो गया, लेकिन जब हमारे जैसे एक कनिष्ठ ओहदेदार को इतनी समझ है तो आपको भी होगी। तो आप बता दीजिए कि कृपया उनसे, भाई मैं किसी के साथ भी जुड़ने के पहले मैं बहुत बैकग्राउंड चेक करता हूं। हो सकता है फिर भी गलती हो जाती हो, लेकिन हम कोई भी इनविटेशन मंजूर करने के पहले, अपनी सहमति देने के पहले हम बहुत कुछ हम सोच समझ करते। आपने भी कुछ सोचा होगा। तो आपसे देश ये जानना चाहता है दुल्लत साहब कि वो MOU में क्या था साहब। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो फिर आपको देश के साथ माफी मांगनी होगी, क्योंकि दुल्लत साहब ऐसा है कि वही वैसा ही MOU आपको मालूम है कि चाइना ने जमायते इस्लामी के साथ साइन किया था। दूसरा दुल्लत साहब, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि कृपया राहुल गांधी से भी ये पूछ के बताएं, अगर आपको नहीं मालूम है, कि डोकलाम क्राइसिस के समय 2017 में वो छुप छुप के चाइनीज एम्बेसी में क्यों जा रहे थे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने अखबारों में तो पढ़ा होगा, टेलीविजन भी आप देखते ही होंगे। वो तो चोरों की तरह पकड़े गए थे। तो दुल्लत साहब, आपको एक ऐसे आदमी के संगत में आप जा रहे हैं दुल्लत साहब, तो आपसे देश जानना चाहता है। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, इन अर्नब गोस्वामी लैंग्वेज, द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि आखिर वो क्यों छुप के गए थे। आपने पूछा नहीं इनसे? तीसरा दुल्लत साहब, आप राहुल गांधी से थोड़ा ये भी पूछ लेते
उनसे पूछ लेते, उनकी माता से पूछ लेते, उनके राजनीतिक चमचों से पूछ लेते कि ये मानसरोवर की जब यात्रा हुई थी, ये राहुल गांधी की, तो चाइनीज एम्बेसडर उनको सी ऑफ करना चाहते थे सभी प्रोटोकॉल के खिलाफ में। उसके पीछे क्या राज था दुल्लत साहब, ये भी देश को बता दीजिए। और दुल्लत साहब, आपने कई किताबें लिखी हैं, एक तो पाकिस्तान के असद दुरानी के साथ आपने लिखी है। वो वही आदमी है जिसके दौर में ग्लोबल जिहाद कश्मीर में आया था, और आप उस समय कश्मीर देखभाल कर रहे थे। और असद दुरानी वो वही आदमी है जिसके जिसके कार्यकाल में कश्मीरी हिंदूज का एग्जोडस हुआ था दुल्लत साहब, ठीक है ना। तो आपने तमाम किताबें लिखी हैं, और आप चाहते भी हैं, किताब हम भी लिखते हैं, हम चाहते हैं, हम किताब इसीलिए लिखते हैं कि लोग हम पर पढ़ें, हमको पढ़ें, हम उस अपनी जो भी हमको व्यक्त कर रहा है उसको जाने, उसका विश्लेषण करें। तो आपकी किताब की तो आप तो ये जरूर दावा करेंगे कि इसकी विश्वसनीयता है, इसकी बहुत जाहिर सी बात है, आप इतने बड़े पद पे रह चुके हैं। तो ये बताइए दुल्लत साहब, आपका मित्रोखिल पेपर्स के बारे में क्या कहना है? मतलब आपका कहना है कि ये मित्रोखिल पेपर्स, ये पूरा का पूरा, मतलब एक किताब लिख दी किसी ने, मतलब वो फैब्रिकेट करके, जिसमें सोनिया गांधी का नाम है। तो दुल्लत साहब, ये एक आम आदमी से मैं नहीं सवाल पूछ सकता, एक वो जो ये राजनीतिक चमचे जो इनके साथ घूम रहे यात्रा पे, उनसे नहीं पूछ सकता दुल्लत साहब। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा, एक आप मजे हुए एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सवालों का आपसे जवाब चाहिए। अगर इन सवालों का आप जवाब नहीं दे पाए तो आपकी विश्वसनीयता और राष्ट्र प्रेम पर तो सवाल जरूर उठेंगे। ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, आप फारूक अब्दुल्ला के भी कंपनी में अभी देखे गए इस यात्रा में। अब फारूक अब्दुल्ला को 370 से बहुत दुख है। राघो राम कौल के बाद उनके जितने पूर्वज हैं वो अपने कब्र में आंसू बहा रहे हैं 370 को लेके। क्या आप भी आंसू बहा रहे हैं दुल्लत साहब? Are you also shedding tears? I think that is what you gave in your interview to that, third rate, third rate, internet portal called The Wire. फिर आपने दुल्लत साहब कहा कि कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा मूवी। दुल्लत साहब, एक बात कहें, आप बहुत बड़े पद पे आप काम किए हैं, मैं इंडियन आर्मी में हूं, साहब से मैं अपने ताल्लुक रखता हूं, और आपके संगठन में मैं एक एक्सपर्ट बन के आया था, ठीक है ना, कारगिल वॉर के तुरंत बाद में, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज की वहां पर जरूरत थी। दुल्लत साहब, अगर आप मुझे ये बता दें कि उस पूरे पिक्चर में, कश्मीर फाइल्स में, आपको कौन सा ऐसा एपिसोड लगा जो कि सही नहीं है, जैसा कि आपने कहा, जो एग्जैजरेटेड है? दुल्लत साहब, आप बड़े लोगों से बात करते होंगे ऊपर में, फारूक अब्दुल्ला और गैंग, अगर आप उनको बड़ा मानते हैं तो। हाँ, ये सब मैं आपको बता दूं, बाय द वे, ये सब ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोडक्ट हैं। ये जितने ये अब्दुल्ला हो, चाहे वो ये नेहरू खानदान हो, चाहे आपके भी पिताजी भी आईसीएस थे, ये सब ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोडक्ट है पुष्पेंद्र जी, ये करेक्ट। और ठीक है ना, और इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर था, तो वही अंग्रेजी, वही सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वही आईएएस आईपीएस, ठीक है। और इनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना है कि ये सोचते हैं कि सारा इन लोगों का जो देश जो है इनके बाप का है। और ये सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट में कुछ जजेस हैं, उनका भी यही है सारे, मतलब आपको मालूम है कैसे ये ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोडक्ट है। तो
एक देसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गया तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है, इनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इनका तो ये था, ये रघुराम राजन भी है, ये भी ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रोडक्ट है। इसका फादर भी पहले आईबी में था, फिर बाद में वो रॉ में आया। तो आप देख रहे हैं पूरी कनेक्शन से, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। And I saw any number of them nalayaks when I was working with these intelligencies. तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ना इनका, कि विंटर में सिगड़ी और लुटियंस दिल्ली